Hello students, welcome to you all. So students, this is the second part of the chapter Outcomes of Democracy, यानी कि जो लोकतंत्र होता है उसके परिणाम। तो एज यू आर ऑल्सो लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसके जो आउटकम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्या इससे लाभ होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो आर्थिक ग्रोथ होती है, बढ़ोतरी होती है और जो विकास होता है उसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक में। इन डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट्स, देन इट इज़ नॉट फेयर टू एक्सेप्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स, अगर डेमोक्रेसीज में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट हो, तो साथ ही हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो भी वैसा ही विकास करे। तो क्यों नहीं कर सकती, वो उसे भी करना चाहिए। एविडेंस शोज दैट इन प्रैक्टिस मेनी डेमोक्रेसी डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशंस। तो अगर बात करें हम सबूतों की, एविडेंसेस की, तो ये हमें दिखाते हैं कि कई डेमोक्रेसीज़ में इस तरह की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती। इफ़ यू कंसीडर ऑल डेमोक्रेसीज इन ऑल डिक्टेटरशिप फॉर द 50 years between 1950 to 200, डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए, अगर बात करें 1950 से लेकर 2000 तक की डिक्टेटरशिप में क्या है कि वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हाई है, यानी कि उसका रेट हाई है। द inability of democracy to achieve higher economic developments worries us। और साथ ही जो हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होता है वो भी हमें क्या करता है, वरी करता है, यानी कि सोचने पे विवश करता है। बट दिस alone cannot be reason to reject democracy। लेकिन हम केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अकेले ही एक कारण नहीं मान सकते कि हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए डेमोक्रेसी को। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, जैसा कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑफ सेवरल फैक्टर्स। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। कंट्रीज़ पॉपुलेशन साइज, कि वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, ग्लोबल सिचुएशन, जो कंट्री है वो वहाँ की जो ग्लोबल सिचुएशन है वो कैसी है, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, बाकी कंट्रियों से उसे कैसा कॉरपोरेशन मिलता है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ अडॉप्टेड बाय द कंट्री। और इसके अलावा जो भी आर्थिक जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, जो उनकी प्राथमिकताएं होती हैं, वो कैसी वो अडॉप्ट करती हैं। हाउएवर, लेकिन जैसा भी हो, द डिफरेंसेस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विथ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इज नेग्लिजिबल। तो बात करें हम, तो ऐसे देश जो जहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है और जो कम डेवलप्ड हैं, और ऐसी डेमोक्रेसीज जो कम डेवलप्ड हैं, तो अगर हम बात करें उनके बीच अंतर को, तो काफ़ी कम है, ना के बराबर है। ओवरऑल वी कैन नॉट से डेमोक्रेसी इज गारंटीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर हम पूरी तरह से देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी गारंटी देती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दी रिस्पेक्ट। तो लेकिन हम ये भी नहीं मान सकते कि डेमोक्रेसी किसी भी बिहाफ में किसी भी तरह डिक्टेटरशिप से पीछे है। When we find such significant differences in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes। तो बात करें अगर हम डिक्टेटरशिप, जहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है, और डेमोक्रेसी, तो बात करें तो जो डेमोक्रेसी है वही ज़्यादा बेटर है अगर हम इसके बाकी अन्य पॉजिटिव आउटकम्स देखें, अगर सकारात्मक परिणाम देखें तो। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी दिस कार्टून।
cartoon on this page and next 3 pages tell us about the disparities between the rich and poor. Should the gains of economic growth be evenly distributed? How can the poor get a voice for the better share in a nation? What can the poor countries do to receive a greater share in the world's wealth? तो देखिए किसी भी कंट्रीज़ में होता है, डेवलप कंट्रीज़ में होता है, तो वहाँ पर रिच भी होते हैं, पुअर भी होते हैं. तो पुअर किस तरह अपने को जो इकोनॉमिक है ग्रोथ बढ़ाने के लिए वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं. तो यहाँ देख सकते हैं आप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स 2000 to 2006. तो देख सकते हैं आप फ्रॉम दिस कार्टून रिच, मिडिल एंड पुअर. नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. आर्ग्यूमेंट्स अबाउट डेमोक्रेसी टेंड टू बी वेरी पैशनेट. दिस इज हाउ it should be, for democracy appeals to some of our deep values. तो देखिए जो लोकतंत्र होते हैं उसके लिए जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, तर्क दिए जाते हैं, वो काफ़ी भावुक होते हैं, पैशनेट होते हैं. दिस इज हाउ शुड बी, और होना भी चाहिए. फॉर डेमोक्रेसी अपील्स टू सम ऑफ डीप वैल्यूज़. यहाँ पर कुछ गहरे जो हमारे आदर्श होते हैं वो जुड़े रहते हैं, वैल्यूज़ जुड़े रहती हैं. दीज डिबेट्स कैन नॉट बी रिजॉल्व इन अ सिंपल मैनर. और ये काफ़ी आसानी से रिजॉल्व नहीं हो सकते. बट सम डिबेट्स अबाउट डेमोक्रेसी कैन एंड शुड बी रिजॉल्व बाई रिफरिंग टू सम फैक्ट्स एंड फिगर्स. लेकिन काफ़ी चीज़ें होती हैं डेमोक्रेसीज में जो रिजॉल्व हो सकती हैं. द डिबेट अबाउट द इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज़ वन सच डिबेट. और बात करें अगर इसमें तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमिक आउटकम्स के लिए डिबेट्स हो सकती हैं. ओवर द ईयर्स मैनी स्टूडेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी have gathered careful evidence to see what the relationship of democracy with economic growth and economic inequalities is. तो देखिए कई जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस पर अध्ययन किया और ये उन्होंने पता लगाया कि जो डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है यानी असमानता होती है लोगों के बीच, यानी कि जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, जो गरीब है बहुत ज़्यादा गरीब है. तो इस पर उन्होंने काफ़ी एविडेंसेस इकट्ठे किए. द टेबल्स एंड द कार्टून हेयर प्रेजेंट सम ऑफ द एविडेंसेस. तो देखिए यहाँ पर सारणी और जो कार्टून बना हुआ है वो कुछ प्रेजेंट एविडेंसेस यहाँ पर हमें दिखाते हैं. सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी माई गुडनेस लिटिल फेलो, हाउ फार डिड यू फॉल डाउन, यू टेल मी. तो देखिए एक बच्चा यहाँ पर देख सकते हैं, एक पुअर किड. आप देख सकते हैं इसका जो टाइटल है वही क्या है, पुअर किड्स. तो देखिए जो लेडी है उससे कह रही है कि तुम इतना कैसे गिर गए नीचे, यानी कि इतने पीछे कैसे रह गए बाकी बच्चों से. यू टेल मी, तो बच्चा क्या कहता है पुअर किड, तो आप ही मुझे बताइए. सो हेयर यू कैन सी, जैसे ये है देखिए अलग अलग स्टेप्स बनाए गए हैं. हंगर यानी कि जो भूख, स्कूलिंग, हेल्थ केयर, हाउसिंग. तो देखिए जो पुअर हैं उन्हें ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं नहीं मिल पाती हैं, इसलिए वे कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट होता है उससे काफ़ी पीछे छूट जाते हैं. तो सबसे बड़ी चीज़ है हंगर, देख सकते हैं आप, स्कूलिंग, हेल्थ केयर, हाउसिंग. तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, तो इसीलिए जो गरीब हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता. सो स्टूडेंट्स हेयर यू कैन सी टू टेबल्स. टेबल 1 रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डिफरेंट कंट्रीज़. तो जो उनका आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो 1950 टू 2000 तक जो भी है वो यहाँ पर आप देखेंगे. तो टाइप्स ऑफ रेजिम्स एंड कंट्रीज़. तो ऑल डेमोक्रेटिक रेजिम्स यानी कि जो जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या है 3.95. ऑल डिक्टेटोरियल रेजिम 4.42. पुअर कंट्रीज़ अंडर डिक्टेटरशिप, जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पुअर हैं और वहाँ पर क्या चलती है डिक्टेटरशिप, तो वहाँ पर देख सकते हैं आप 4.34 है. पुअर कंट्रीज़ अंडर डेमोक्रेसी, और जो पुअर कंट्रीज़ हैं अंडर डेमोक्रेसी वहाँ पर 4.28. सो देख सकते हैं आप कि बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर नहीं दिखाई देता.
नंबर 2 है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन सिलेक्टेड कंट्रीज़। जो देखिए सिलेक्टेड यहाँ पर कंट्रीज़ दी गई हैं, उनमें जो इनइक्वालिटी असमानता है लोगों की आय में। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रियों के नेम एंड हेयर प्रेजेंट शेयर ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि कितना % शेयर होता है नेशनल इनकम में। साउथ अफ्रीका टॉप 20% कितने हैं 64.8 और बॉटम 20% से कम कितने हैं 2.4। बात करें अगर ब्राज़ील की 63.0% टॉप 20% और ओनली 2.6% बॉटम 20। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि जैसे जो बाकी कंट्रीज़ भी हैं वहाँ पर जो टॉप 20% हैं उसी में है ज़्यादा और बॉटम कितना है 20%। सो स्टूडेंट्स इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर इनइक्वालिटी दिखाई देती है। ये देखिए जो टॉप के यहाँ पर 20% लोग हैं, जो सबसे ऊपर हैं, जो सबसे रिच लोग हैं, उनके पास जो भी आपकी राष्ट्रीय आय होती है नेशनल इनकम उसका कितना है 74.8%। और अगर बात करें जो सबसे गरीबी में जी रहे हैं बॉटम 20% लोग, उनके पास मात्र 2.9% शेयर है नेशनल इनकम का। तो देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर इनइक्वालिटी है अमीर और गरीब के बीच, कि एक के पास तो अबाउट 60% इनकम है पूरे नेशनल इनकम का और दूसरे के पास केवल 2 और 3% है। तो बाकी कंट्रीज़ में भी देखिए ये जो इनइक्वालिटी है बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, यानी कि जो आपकी इनइक्वालिटी असमानता होती है और जो पॉवर्टी है गरीबी है उसमें कमी। परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट्स इट इज़ रीजनेबल टू एक्सेप्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक disparities. Even when a country achieve economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and लीड अ बेटर लाइफ। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मान लिया किसी कंट्री की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत अच्छी है तो क्या वहाँ पर सभी को जितनी भी उनकी इनकम है उसका प्रॉपर इक्वली शेयर वहाँ पर मिल पाएगा और वो एक बेटर लाइफ जी पाएंगे। इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसी अकम्पनीड बाय इंक्रीज इनइक्वालिटी अमंग द पीपल। और जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं आपकी वहाँ पर ये जो आर्थिक विकास होता है और जो इनइक्वालिटी होती है असमानता होती है क्या वो साथ साथ बढ़ती है यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा कि कंट्रीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है साथ में इनइक्वालिटी भी बढ़ती जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूशन है चीज़ों का और अपॉर्चुनिटीज़ का है वो भी क्या हो रहा है उसे भी लीड कर रही हैं डेमोक्रेसीज़। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। देखिए डेमोक्रेसीज में क्या होता है पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है, सभी समान होते हैं। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। तो देखिए सभी का एक इक्वल रोल होता है, समान रोल होता है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का। पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल एरिना ऑन एन इक्वल फुटिंग। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो सभी का क्या होता है इक्वल शेयर होता है जो भी उनकी गवर्नमेंट होती है। अ स्मॉल मेंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉयज अ हाईली डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम्स। तो देखिए डेमोक्रेसी में हालांकि पॉलिटिकली तो सब इक्वल रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जो अल्ट्रा रिच होते हैं उन्हीं के पास जो शेयर होता है इनकम का वो बहुत ज़्यादा होता है और ये कुछ मुट्ठी भर ही लोग होते हैं। नॉट ओनली दैट देयर शेयर्स इन दी टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग। और उनका देखिए जो इनकम होती है कंट्री की जो इनकम होती है उसके साथ ही उनका शेयर भी बढ़ते रहता है जो ये अल्ट्रा रिच लोग होते हैं। दोस एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। और जो सोसाइटी में सबसे बॉटम लेवल पे होते हैं गरीब होते हैं तो वो उन्हें काफ़ी कम मिल पाता है। देयर इनकम हैव बीन
डिक्लाइनिंग, उनकी इनकम घटते जाती है। देखिए जो अल्ट्रा रिच होते हैं उनकी इनकम तो बढ़ती जा रही है, और जो पुअर हैं, बॉटम लेवल पे हैं, उनकी इनकम घटती रह रही है। समटाइम्स दे फाइंड टू डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, और कई बार तो देखिए इतनी बुरी कंडीशन होती है कि उनके लिए जो उनकी बेसिक नीड्स होती हैं उसका इंतज़ाम करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, जो उनकी लाइफ की होती हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। देखिए जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो भी ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। इन एक्चुअल लाइफ अगर बात करें हम वास्तविक जीवन में, डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो डेमोक्रेसी भी अगर देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई इस आर्थिक असमानता को दूर करने में। इन क्लास 9th अगर आपने 9th की इकोनॉमिक्स की नोटबुक पढ़ी होगी, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया। तो आपने इंडिया में पॉवर्टी, गरीबी के बारे में भी जरूर पढ़ा होगा। द पुअर कंस्टिट्यूट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ आवर वोटर। और देखिए ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पर गरीब लोग हैं वही ज़्यादातर, उन्हीं का ज़्यादातर यहाँ पर हिस्सा है वोटिंग में, वही सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं। एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स। और कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि उनका इतना बड़ा जो एक जहाँ से उन्हें मत मिल सकते हैं, वोट्स मिल सकते हैं, तो वो इसे भी खोना नहीं चाहती है मौका। येट डेमोक्रेटिकली elected government do not appear to be keen to address the questions of poverty as you would expect them to. The situation is much worse in some other countries. कई कंट्रीज़ में तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खतरनाक होती है। इन बांग्लादेश अगर बात करें बांग्लादेश की, मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। तो बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो गरीबी में जीवन बिता रही है। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज़, और कुछ लोग जो कई कंट्रीज़ में हैं, पुअर कंट्रीज़ में हैं, आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज़। वो जो अमीर देश हैं उन पर क्या हैं, निर्भर हैं, इवन फॉर फूड सप्लाईज़, यहाँ तक कि फूड सप्लाई के लिए। देखिए उनकी कंट्रीज़ में खाने की भी कमी है, तो फूड सप्लाई के लिए भी वो दूसरी कंट्रीज़ पर निर्भर हैं। So students, through this cartoon you can see the situation, you can imagine the situation of inequality in the world, in the whole world. देख सकते हैं आप कि only 2% of the people जो अल्ट्रा रिच हैं, तो पूरी दुनिया की वेल्थ का देखिए इतना ज़्यादा प्रोपोर्शन उनके पास है, एंड अदर 50% ओनली दिस मच, जो 50% जो आपके गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी में जी रहे हैं, जिन्हें बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल पाती, तो देखिए उन्हें टोटल जो इनकम है वर्ल्ड की उसका थोड़ा सा हिस्सा मिला हुआ है। कमेंडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। डू डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन। क्या जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो एक शांतिपूर्ण और हारमोनियस यानी भाईचारे की जो लाइफ होती है नागरिकों के बीच, उसे लीड करती है। इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हारमोनियस सोशल लाइफ। तो एक अच्छा एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि जो डेमोक्रेसी है उसे प्रोड्यूस करना चाहिए एक हारमोनियस सोशल लाइफ। वी हैव सीन द अर्लियर चैप्टर हाउ डेमोक्रेसीज अकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन। जो डेमोक्रेसीज होती हैं वहाँ पर काफ़ी सोशल डिविजन्स होते हैं। वी सॉ द फर्स्ट चैप्टर हाउ बेल्जियम हैज़ सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंस अमंग एथनिक पॉपुलेशंस। डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप producer to conduct their competition. This reduce the possibility of these tension becoming explosive or violent. तो देखिए जो डेमोक्रेसीज होती हैं वहाँ पर जो सिचुएशंस होती हैं, देखिए बहुत सारे वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो साथ रहती हैं, तो लेकिन वहाँ पर जो सामंजस्य होता है वो बन जाता है। जैसे बेल्जियम में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने पूरी तरह से वहाँ पर सामंजस्य बना लिया था। तो देखिए वैसे ही क्या होता है, इसी कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं होती हैं, एक्सप्लोसिव नहीं होती हैं। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स।
तो बात करें अगर कोई भी सोसाइटी, तो वो पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं सोसाइटी में, तो उसे पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं कर सकती, बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दी डिफरेंसेस। लेकिन हम इन्हें रिस्पेक्ट दे सकते हैं इस डिफरेंसेस में जो होते हैं सोसाइटी में, एंड वी कैन ऑल्सो इन्वॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस, और हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम, और डेमोक्रेसी में क्या है, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सूटेड आउटकम है। नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। लेकिन जो डिक्टेटरशिप या अदर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सप्रेस किया जाता है इस तरह सोशल डिविजन्स में। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कन्फ्लिक्ट्स इज़ दस अ डेफिनिट प्लस पॉइंट टू डेमोक्रेटिक रेजिम्स। तो इस तरह से बात करें, अगर हम जो अलग अलग सोशल डिविजन्स होते हैं, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उसे हैंडल करने की जो ज़्यादा पावर होती है, जो ज़्यादा एबल होती है गवर्नमेंट, वो होती है आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बट द एग्जाम्पल्स ऑफ श्रीलंका रिमाइंड्स अस, लेकिन जो श्रीलंका के एग्जाम्पल्स हैं तो हमें याद दिलाते हैं, अ डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस इन ऑर्डर टू टेक अचीव दिस आउटकम्स। तो जो डेमोक्रेसीज होती हैं उसे हमेशा दो कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए इस परिणाम को पाने के लिए। It is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion। तो देखिए ये आवश्यक है बहुत ये समझना कि जो डेमोक्रेसी होती है वो सिंपली जो यानी कि बहुत ही आसानी से जो मेजॉरिटी है ओपिनियन अगर वो रूल करे तो ये कोई आसान बात नहीं है। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटीज़ सो दैट, देखिए यहाँ पर जो मेजॉरिटी है उसे माइनॉरिटी के साथ भी हमेशा काम करके चलना होगा, उनके सहयोग करते रहना होगा, सो दैट गवर्नमेंट्स फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू, जिससे कि जो गवर्नमेंट है उसका एक सामान्य व्यू दिखाई दे और एक समानता का व्यू दिखाई दे। यानी कि अगर मान लिया उनकी मेजॉरिटी है तो ये नहीं कि वो माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार करें, बल्कि डेमोक्रेसीज में ये होना चाहिए कि सभी को एक नज़र से देखा जाए। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटीज़ ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट, चाहे मेजॉरिटी है चाहे माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनके ओपिनियंस हैं, उनके जो विचार हैं वो परमानेंट नहीं होते। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एट्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है जो मेजॉरिटी है जिनका रूल, तो यहाँ पर धर्म के आधार पर, रेस, कास्ट, जातीय समूह, भाषा के आधार पर यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं होती। रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स, यहाँ पर अगर बात करें मेजॉरिटी रूल तो वो क्या है, देखिए उसका मतलब है मीन दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और द केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन्स एंड ग्रुप्स मे एंड कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी। यानी यहाँ पर देखिए जो आपके जनरल इलेक्शंस होते हैं तो कोई भी मेजॉरिटी बना सकता है, अपनी बहुमत बना सकता है। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन्स हैज़ अ चांस टू बीइंग अ मेजॉरिटी एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पर हर किसी को मेजॉरिटी बनाने का यहाँ पर मौका मिलता है डेमोक्रेसी में। इफ समवन इज वेरिड फ्रॉम बीइंग इज मेजॉरिटी on the basis of birth, then it is democratic rule case ceases to the accommodative for the persons or group। तो देखिए अगर डेमोक्रेसी में किसी को अगर जन्म के आधार पर उसे मेजॉरिटी का हिस्सा बनने से रोका भी जाता है तो भी क्या होता है, वहाँ पर जो एक समावेशी जो समाज होता है उसका निर्माण नहीं हो पाता। तो ये भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है। So next outcome of a democracy, dignity and freedom of the citizens। यानी कि जो नागरिक होते हैं यहाँ पे उनकी जो गरिमा होती है, आत्मसम्मान होता है, इज्जत होती है उनकी खुद की और उनकी स्वतंत्रता। डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द इंडिविजुअल। देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है,
सभी को यहाँ पर सभी की डिग्निटी होती है, आत्मसम्मान होता है और सभी को स्वतंत्रता होती है। एवरी इंडिविजुअल्स वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स। हर किसी को यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल है उसे यहाँ पर सम्मान मिलता है। ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज अमंग इंडिविजुअल्स बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट। और कई बार देखिए इंडिविजुअल्स में आपस में ही क्या होते हैं, यहाँ पर काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्हें जैसे डेमोक्रेसी में रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वैसी मिल रही है। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए यही जो रिस्पेक्ट और जो ये फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, इसी के पैशन के लिए यही क्या है, यही है बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी थ्रू out the world have recognized this at least in principle। तो ये देखिए सैद्धांतिक रूप से ये यहाँ पर मौजूद है जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं। दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज ऑफ वेरियस डेमोक्रेसीज। और काफ़ी डेमोक्रेसीज में इसे काफ़ी बड़े पैमाने पर अचीव भी किया गया है। फॉर सोसाइटीज विच हैव बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, it is no simple matter to recognize that all individuals are equal। तो स्टूडेंट जो अलग अलग डेमोक्रेसीज होती हैं वहाँ की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके सोचने का तरीका भी अलग अलग होता है, तो हर तरह सिचुएशन एक सी नहीं होती है। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। बात करें अगर वुमेन की डिग्निटी की, गरिमा की, मोस्ट सोसाइटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़। तो देखिए अगर बात करें ऐतिहासिक तौर पर अधिकतर जो सोसाइटीज़ हैं वो मेल डोमिनेटेड हैं, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा प्रभुत्व किसका रहता है, मेल का, यानी कि पुरुषों का। लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे द रिस्पेक्ट टू एन इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो देखिए काफ़ी स्ट्रगल भी हुए इस पर, और आपको पता होगा कि पहले से वुमेन्स को भी वोट देने का जो राइट था वो भी नहीं था, बट आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल दे गॉट दिस राइट। दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही जो वुमेन्स हैं उन्हें पूरी तरह से उनके साथ रिस्पेक्ट का व्यवहार किया गया। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड इट बिकम्स ईजियर फॉर वुमेन टू वेज द स्ट्रगल अगेंस्ट what is now unacceptably legally and morally in a non democratic setup। अगर बात करें नॉन डेमोक्रेटिक की, this unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there। तो वहाँ पर देखिए इस तरह का कुछ नहीं होता, इंडिविजुअल फ्रीडम और डिग्निटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। द सेम इज़ ट्रू फॉर द कास्ट इनइक्वालिटी। और देखिए कास्ट इनइक्वालिटीज़ में भी सेम यही बात सामने आती है। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर देखिए इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं और जो डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप हैं जिनका शोषण किया गया, तो उनको काफ़ी अब इक्वल स्टेटस मिलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। देयर आर इंस्टेंसेस स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड एट्रोसिटीज, बट दिस लैक ऑफ मोरल एंड लीगल फाउंडेशंस परहैप्स इट इज़ द रिकॉग्निशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन्स वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। लेकिन देखिए डेमोक्रेसीज में जो इंडिविजुअल्स होते हैं सिटीजन्स, तो उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं तो वो उन्हें काफ़ी सारे यहाँ पर फ़ायदे पहुँचाते हैं। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। व्हाट इज़ मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी इज़ दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। देखिए इसका जो एग्जामिनेशन मूल्यांकन होता है, परीक्षा होती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। एज डेमोक्रेसी पासेज वन टेस्ट, अगर मान लिया डेमोक्रेसी एक टेस्ट पास कर लेती है, यानी एक परीक्षा में पास हो जाती है जो इसके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, इट प्रोड्यूसेस अनदर टेस्ट। उसके बाद
अनदर एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाते हैं। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, अगर लोगों को डेमोक्रेसी में कुछ बेनिफिट्स मिलने लगते हैं, दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। तो वो क्या करते हैं, चाहते हैं कि डेमोक्रेसी और ज़्यादा बेटर हो जाए। दैट इज़ वाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शंस, तो जब भी अगर हम पूछें लोगों से डेमोक्रेसी के फंक्शन के बारे में, दे विल ऑलवेज कम अप विद मोर एक्सपेक्टेशन, तो उनके मन में हमेशा और ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन रहती हैं। एंड मैनी कंप्लेंट्स, और कई सारी कंप्लेंट्स, शिकायतें भी रहती हैं। The fact that people are complaining is itself a testimony of the success of the democracy, तो ये भी एक सक्सेस है डेमोक्रेसी की। It shows that people have developed awareness and ability to expect and look critically at power holders and the high and the mighty। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग भी कंप्लेनिंग कर रहे हैं और नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक सक्सेस है डेमोक्रेटिक की, कि उनका भी वहाँ पर क्या है, जो पावर होल्डर्स हैं उन पर कंट्रोल है। अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शोज दैट सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। तो देखिए, अगर कहीं पे पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन कर रही है डेमोक्रेसी में, तो वो भी क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री की जो उनके प्रोजेक्ट हैं उसकी सक्सेस है। मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट, तो आज भी कई लोग बिलीव करते हैं, देयर वोट्स मेक्स अ डिफरेंस, कि उनका जो वोट है, क्योंकि वही क्या है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो वो क्या करता है, मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज़ रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, कि गवर्नमेंट उनके अनुसार चुनी गई है और उनके जो खुद के जो इंटरेस्ट हैं, रुचियाँ हैं, उनके अनुसार काम कर रही है। So students, this chapter ends here. I hope you understood it well. So in the next part, we will discuss about its exercise. So till then, bye.